हेलो बच्चा लोग, क्लास 12th वाले, और बताओ बच्चा कैसे हो आप लोग, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। जैसा आप जानते हो कि अब आपके जो है ना, जो पढ़ाई का है वो वे जो है ना वो थोड़ा सा तेज हो गया है। तो आपको संजीवनी क्लास भी मिलेगी, साथ में तांडव क्लास चल ही रहा है ना। तो मैं बायोलॉजी टीचर, आपको पता है संजीवनी क्लास मेरा पहला क्लास है आप लोगों के लिए। तो इसमें आप लोग के लिए लेकर आए हैं कि हाफ पोर्शन जो आपके सिलेबस का है, टोटल 13 चैप्टर है, जिसमें से आपके 6 चैप्टर का निचोड़, ठीक है, 6 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं, आते हैं, वो लेकर आए हैं, ठीक है। और साथ में बताएंगे कि ये क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आएगा, क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे संजीवनी क्लास। चैप्टर वाइज मिलेगा, है ना, आपके चैप्टर 1 to 6 तक मिलेगा। तो उसमें चैप्टर वाइज ही रहेगा कि इस चैप्टर से यही डायग्राम आने वाला है। बाकी स्टार्ट करें, चलिए, है ना बच्चा। तो आप फटाफट रेडी हो जाना, कोई काम इस समय मत करना, पढ़ाई कर लो, ठीक है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना बच्चा। तो चैप्टर नंबर 1 से अगर बात करें यहाँ पर, तो ये कुछ आपके डायग्राम है जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक आपका ये क्वेश्चन बनता है पार्ट ऑफ फ्लावर, या तो आपको ये डायग्राम दे देगा एग्जाम में, जिसमें इंडिकेट कर देगा ABCD जो भी एवरीथिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर किया है, उसने बताया है कि ये जो ये पार्ट है 7, ये किसको कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 पूरा बताया है यहाँ पर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सब मिलाकर इसको क्या कहते हैं, 4 को, ठीक है। फिर 5 और ये 6 है, इसको मिला के 7 को, इसको क्या कहते हैं। फिर 8 है, 9 कहाँ गया, ये 9 है, ये 10 है और ये 11 है। तो हर यहाँ पर ऐसे दे भी देता है और बता देता है, नेमिंग कर देता है ABC, और आपको बताना होता है कि उस भाग को क्या कहते हैं, ऐसा भी आएगा। या फिर सीधे मांगेगा कि स्त्री केसर का डायग्राम बनाओ, ये सीधे क्वेश्चन इस तरह से आएगा। तो इसमें स्त्री केसर वाला तो बहुत आसान होता है, ये वाला भाग आप बना लेते हो, है ना, बस इतना ही, इस तरह बना दिया। चलो इधर बता देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं समझ में आ रही है ना, ये वाला, ठीक है, ये आपने बना दिया, बस इसके अंदर आप बीजांड बना दो। ये स्त्री केसर का भाग से हो गया आपका वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, है ना, वर्तिका, और ये आपका क्या है, अंडाशय, है ना, अंडाशय। और अंदर जो मौजूद है वो कौन है, वो है आपका बीजांड, कौन है, बीजांड, ठीक है ना। तो ये आपके पुष्पीय पादप में पहला ऐसा डायग्राम है जो कि आसान है। या तो पुष्प का नामांकित चित्र आएगा तो पूरा डायग्राम आपको बनाना है, लेवलिंग भी करनी है कि कौन सा भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर, पुंकेसर, वर्तिका, गवर्तिका, परागकोश, पूतंतु, योजी, ठीक है, पुष्पासन, वाहदल, दल, सब बताना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा कि डायग्राम दे देगा तो आपसे नेमिंग करने के लिए बोल देगा, ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन होता है सचित्र वर्णन करो, यानी डायग्राम भी पुष्प के भागों का सचित्र वर्णन करो, पुष्प का डायग्राम भी बनाओ, उसका हर एक भाग के बारे में भी बताओ, जो मैंने टेबल के थ्रू बताया है, तो वो भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से या तो सिर्फ स्त्री केसर मांग लेगा तो भी होता है, समझ में आया। ये तो स्त्री केसर वाला, ये वाला डायग्राम भी आपका चल जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए 2023 में पूछा क्या क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है मांसल फल। तो ये आपका जो बना है ये एप्पल का है, ये डब्बा आपका जो बना है ये एप्पल का डायग्राम है। तो आप एप्पल का भी बनाओ, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप यहाँ पर पूछा जाए मांसल फल का डायग्राम या किसी का अनुदैर्ध्य, मांसल फल हो जाए या अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य काट फल का, ये किसी फल का अनुदैर्ध्य काट मांगे चाहे मांसल फल मांगे, दोनों का क्वेश्चन आप आम का स्ट्रक्चर बना के भी यहाँ पर आप बता सकते हो, ठीक है बच्चा। आप आम का स्ट्रक्चर भी बनाकर यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पर ही बना लेना, फिर आप यहाँ पर ऐसे बना देना, जिसे इसको कहेंगे बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, ठीक है ना। फिर इपिकार्प हो जाएगा, इसको कहेंगे इपिकार्प, वहां पे लिखा भी होगा, देखो वहां पे पेरिकार्प सीधे। तो मुझे तो लगता है कि एप्पल से ज्यादा अच्छा है कि मैंगो का बनाओ, ओके। तो ये बीच वाला जो जिसको आप खाते हो मांसल वाला भाग है, यानी बाह्य फल भित्ति, यानी जिसको आप कहते हो छिलका, छिलका,
ठीक है। और ये मध्य फल भित्ति, मध्य मतलब मांसल, मध्य मांसल याद कर लीजिएगा, फल भित्ति जिसे आप क्या कहते हो, मांसल वाला भाग जिसे आप खाते हो। ठीक है। जो अंदर वाला भाग ये वाला भाग है जिसे हम कहेंगे अंतः फल भित्ति। ठीक है। ये अंतः फल भित्ति जिसे आप कहते हो क्या, गुठली कहते हो। मैं एकदम लोकल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, गुठली कहते हो। और ये अंदर है, गुठली के अंदर वाला भाग जिसे आप बीज कहते हो। जब गुठली फाड़ा जाता है तो उसमें अंदर हरा रंग का बीज निकलता है, द्विबीजपत्री होता है ये। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप मांसल फल मांगे तो अनुदैर्ध्य काट मांगे, दोनों के लिए एक ही डायग्राम यूज कर लोगे, ज्यादा बेटर होगा, है ना। एप्पल भी आप यूज कर सकते हो। ये 2023 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपरिपक्व को मैंने हमेशा बताया है तरुण या युवा, यानी अपरिपक्व का मतलब अभी तक उसके पराग कण अच्छे से बने नहीं है, परिपक्व नहीं हुए हैं। अपरिपक्व परागकोश का मतलब होता है कि पराग कण अभी परिपक्व नहीं है। परिपक्व मतलब मैच्योर, है ना। परिपक्व मतलब मैच्योर नहीं है। जिसके परागकण मैच्योर नहीं होते, अभी अच्छे से बने नहीं होते हैं, बहुत वेल डेवलप नहीं होते हैं, तब उस ऐसे पराग कोश को हम क्या कहते हैं, तरुण परागकोश, अपरिपक्व परागकोश या युवा परागकोश ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये डायग्राम भी आता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, 2023 में आया है। इसको मैंने कई बार बनाया है, बहुत आसान है। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं परिपक्व। परिपक्व का मतलब ये होता है मैच्योर, ठीक है ना। और अपरिपक्व का मतलब होता है इमेच्योर, यानी मैच्योर का मतलब आपका परागकण ठीक है ना, परिपक्व हो गए। ठीक है ना। परिपक्व का मतलब होता है फटा हुआ। यानी इस डायग्राम में ट्रिक बता रही हूं कि ये डायग्राम कैसे याद करोगे, परिपक्व अपरिपक्व कैसे याद करोगे। ठीक है। तो अगर मैं अपरिपक्व आया तो समझ लेना फटा हुआ परागकोश है ये। ठीक है ना। सॉरी, परिपक्व आया प फ याद रखिएगा, फटा हुआ परागकोश, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। अपरिपक्व आया तो नहीं फटा हुआ डायग्राम रहेगा। अपरिपक्व इसमें आया था तो ये डायग्राम आपका फटा हुआ नहीं है ना, अभी हरा हरा। इसका कलर भी मैंने इसीलिए लिया है हरा, ताकि आपको पता रहे कि अभी ये बहुत अच्छे से पका नहीं है। हरा कब होता है, जब वो अच्छे से पका नहीं है। ठीक है। तो ये हरा होता है ना। और जब वो पक गया है तो वो फट जाएगा। पका हुआ, परिपक्व का मतलब पका हुआ, फटा हुआ ऐसा रहेगा। आप यहाँ देख रहे हो कि ये फट गया है। यहाँ के जितने परागकण रहे होंगे ना वो बाहर निकल आए हैं, सब परागकण क्या है, बाहर। और इसके देखो परागकण बाहर निकल रहे हैं। पॉलन ग्रेन का मतलब होता है परागकण। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके लास्ट टाइम 18 में आया था। आम का देखो ये आ भी गया, आम का अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र आ भी गया आपका, है ना। तो ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम 19, 20 और 23 में आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो यहाँ मांसल पूछे या आम का पूछे, है ना, मांसल फल का चित्र। ठीक है। ये पूछे चाहे अनुदैर्ध्य काट पूछे किसी फल का, तो आप यही बना देना। ठीक है। दोनों केस में आप यही बनाओगे, है ना। अब है पुष्प की संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया ना कि ये मांगता 2022 का क्वेश्चन है। पुष्प की संरचना में क्या बोलता है, सचित्र वर्णन मांगता है। वर्णन यानी आपको यहाँ पर पुष्प के भाग बताना है, सहायक, जनन, मुख्य अंग, सहायक अंग या जनन अंग। ठीक है। सहायक में दल वाह्यदल होगा और यहाँ पे जनन अंग में आपका पुंकेसर और स्त्री केसर वाला। पुंकेसर यानी ढेर सारे पुंकेसर मिलके पुमंग, ढेर सारे स्त्री केसर मिलके जायांग बनाएंगे। सबके भाग को आपको बताना पड़ेगा और लिखकर भी बताना पड़ेगा। समझ में आया। हाँ, मेरे ख्याल से वो टेबल बना दोगे वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है।
उसके बाद बीजांड की संरचना, हो ये तो इतना पूछा गया, इतना पूछा गया, इसका मतलब ही नहीं है। बीजांड की संरचना बस यहाँ पे नहीं है, कई बार आप आंसर उठा के देखिए, ये थोड़ा ईयर कम दिया है, ठीक है। अब डायग्राम उठा के वहाँ पर देखिए कि डायग्राम वाले कितने क्वेश्चन आए हैं। तो बीजांड तो एकदम जैसे लगता है वांटेड में है, ये वांटेड में है, ये एकदम ज़्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। बीजांड की संरचना आता ही आता है बच्चा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम में है आपका वांटेड में। वांटेड का मतलब हिट लिस्ट जिसको कहते हैं ना, वो है। समझ में आया? कई बार बताया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है, ये आपका जब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो परागकण का अंकुरण कैसे होता है, यानी ये जो परागकण है, बाह्यचोल, अंतःचोल, केंद्रक है, जनन छिद्र है, इसमें कोशिका द्रव्य भरा है, रिक्तिका है, सब कुछ है, इसमें कोशिकांग है। अब इसमें क्या होता है कि जो इनका केंद्रक है 2 भाग में बट जाता है बच्चा, कोशिका 2 भाग में बट जाती है, नली केंद्रक जनन कोशा बनता है। जनन कोशा ही आगे बढ़कर धीरे धीरे ये इस तरह से नली में बना लेता है, और इस जनन कोशा से 2 आपके नर युग्मक बन जाते हैं, ये दोनों आपके नर युग्मक हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेन करने के लिए जब आएगा तो ये डायग्राम यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए अब आपके आते हैं गुरु बीजाणुओं का निर्माण कब होता है, ठीक है। गुरु बीजाणुओं का निर्माण, ये क्वेश्चन भी आया, ठीक है। गुरु बीजाणुओं का निर्माण, तो यानी कि गुरु बीजाणु जनन का ना, ये क्वेश्चन जब आएगा तो गुरु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आता है। सचित्र वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तो वही है, एक दीर्घायत संरचना बनेगी। टेबल भी मैंने बताया था वहाँ पे। दीर्घायत संरचना में एक आपका आर्किस्पोरियल 2 भाग में बटेगा, भित्ति, प्राथमिक भित्ति और प्राथमिक आपके ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनेगी। फिर ये आगे बाहर वाली जो है बाहर की लेयर का निर्माण करेगी। ये अंदर वाली जो कोशिका रहेगी, ये कोशिका आपके 4 भाग में बटेगी, जिसमें से 3 जो होंगे वो खराब हो जाएंगे, ये तीनों खराब हो जाएंगे, बस एक सक्रिय होगा। और जब ये सक्रिय होगा तो भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। ये वाली जो संरचना बनाई थी ना, वही वाला ये है, ये पूछता है, ठीक है। बहुत अच्छा समझाया मैंने, ठीक है, चैप्टर 1 में। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास, मैंने बहुत बढ़िया इसको समझाया है वहाँ। जब मैंने इसको समझाया था तो मैंने बहुत बढ़िया समझाया था कि किस तरह से एक द्विबीजपत्री में जब वहाँ पर निषेचन हो जाता है, जब वहाँ जायगोट बनता है, तो जायगोट से किस तरह से भ्रूण बनता है। तो ये जायगोट की स्थिति है। जायगोट में आपका क्या हो गया, 2 पार्ट डिवाइड होगा, एक बड़ी कोशा होगी, एक छोटी कोशा। बड़ी वाली ही आपकी निलंबक और इनका निर्माण करने वाली है ना, ठीक है। तो बड़ी कोशा और नीचे वाला आक्टेन बना लिया, ऊपर वाले निलंबक और चूसक वाला बना लिया। ये आक्टेन ही आपका क्या बनता है, बाद में द्विबीजपत्री हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हार्ट शेप में हृदयाकार संरचना, बाद में ये आपके द्विबीजपत्री वाला भ्रूण का विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आते हैं, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि पुष्प में ये निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करना है। ये जो है आपका डायग्राम, ये जो डायग्राम है, यहाँ पर परागकण पहुँचे हैं, परागकण फिर अंकुरित हुए हैं, नर युग्मक बनाए हैं, नली बनाए हैं, और परागकण नली के माध्यम से इनका नर युग्मक इस जो यहाँ पर आपके वो हैं भ्रूणकोश है, बीजांड में पहुंचा है, बीजांड से भ्रूणकोश में पहुंचा है, फिर निषेचन कराया है, फिर दोहरा निषेचन कराया है। तो ये वाला स्ट्रक्चर का भी डिमांड होता है अक्सर, 2022 में पूछा था, ठीक है ना। तो ये भी आपका आ सकता है। कुछ भी क्वेश्चन पुराने भी इस समय बहुत रिपीट हो रहे हैं, 2-3 साल से, 2 साल से मैं देख रही हूँ, जैसे कोरोना मतलब ख़त्म हुआ है तो ये देख रही हूँ कि 2023, 24, 25 इस तरह से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है ना। 2023 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया, पुराने क्वेश्चन उठा के पूछे जा रहे हैं, तो इनके चांस बन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2,
ये भी आसान है, बहुत बढ़िया पढ़ाया था इसको भी मैंने। ठीक, इसमें आता है जो आप ये वाला डायग्राम बनाओ, चाहे आपको मैंने बताया था कि एक गोला इधर करो, एक गोला इधर करो, एक गोला इधर करो, बताया था ना। फिर यहाँ पर इस तरह से डायग्राम ऐसे निकालते हुए इनको नीचे लेकर आओ, नीचे लेकर आने के बाद इस तरह मिला लो और यहाँ से, है ना, ये मैंने बताया था। ठीक है, ये कर लो, करने के बाद यहाँ पर भी रहेगा, काउपर्स रहेगा। फिर यहाँ से पीछे से यहाँ पर लेके जाओ, यहाँ पे पत्तीनुमा संरचना, यहाँ से पीछे से यहाँ लेके जाओ, यहाँ यहाँ और इधर भी, एक मिनट, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपके पत्तीनुमा संरचना रहेगा क्योंकि ये शुक्राशय है ना। उसके बाद यहाँ आप बीच में इस तरह कर दो, है ना, और यहाँ से निकालो, इस जाके नली से जोड़ दो, और यहाँ से निकालो, इस नली से जाके यहाँ पर जोड़ दो। ठीक है, ये आपको जो संरचना बनाई गई थी बच्चा, आप ये वाला भी बना सकते हो और आप ये वाला भी बना सकते हो, आपकी मर्जी कि आपको कौन सा बनाना है। ठीक है, और ऊपर से भी आपके मूत्रवाहिकाएं आती रहेंगी, है ना, ये चीज़ें आपको बनानी होंगी। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको समझ में अच्छे से आया हो आप वो वाला डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है नर जननांग। इसी तरह मादा जननांग जो है ये भी आसान है। ठीक है, थोड़ा सा ये कलर हल्का हो गया है, पता नहीं कैसे। ठीक है, लेकिन आप ये इस तरह से मादा वाला, आप ये जो है ये इनका गर्भाशय वाला भाग है, ये इनका अंडाशय है ना। अंडाशय से ये वाला जो भाग है ये फिम्बरी है, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये फिम्बरी है जिसे कीपक नुमा संरचना भी कहते हैं। ठीक, यही भाग है, आप इसको भी बना सकते हो। ये दोनों अंडाशय, दो अंडाशय हैं, ये यहाँ से लेकर 10 सेंटीमीटर में आपकी फैली हुई आपकी अंडाशय वो होती है अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी जिसे या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वो हो गई। ये वाला एरिया जो है गर्भाशय का है, ये वाला एरिया जो है ये ग्रीवा का है ना, ग्रीवा रहता है यहाँ पर, ग्रीवा। और ये वाली एरिया जो नीचे की होती है ये योनि का यानी वेजाइना का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। आप ये उससे हमको लगता है कि नर वाले से ज़्यादा आसान ये डायग्राम बनता है ना, कोशिश करना। शुक्राणु तो मान लो आना ही आना है ना। लास्ट टाइम 2023 में भी पूछा था, अभी 25 वाला सॉर्ट करवाए थे ना, 25 वाला, उसमें भी आपने शुक्राणु की संरचना का एक्सपेरिमेंट देखा था। तो ये शुक्राणु की संरचना कभी कभी मांगता है सचित्र वर्णन, इस 2025 के पेपर में आया है सचित्र वर्णन शुक्राणु का। तो वहां पर आप एक एक चीज को, यानी कि इसके शीर्ष को, ग्रीवा को, ये है इनका शीर्ष वाला भाग, शीर्ष है, ये ग्रीवा है, ये दूरस्थ सिरा यानी कि ये मध्य भाग है ये, और ये पूंछ को, 4 भाग हो गए ना, 1 2 3 एंड 4, 4 भाग होते हैं शुक्राणु के। कहीं 3 दिखे तो 3 मत मानना, ग्रीवा भी होता है। गर्दन छोटी हो या बड़ी, गर्दन तो होगी ही ना, तो यहाँ पर होता है ग्रीवा। ये आपके 4 भाग होते हैं, इनका एकदम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मांग लेता है, 3 नंबर में आ जाता है। अगर सिर्फ डायग्राम मांगा है तो आपको 2 नंबर में देना होगा। ठीक है, 2023 में भी था, अभी 2025 में भी आया था, अभी पेपर सॉल्व करवाया था तो दिखाया भी था। मानव अंडाणु की संरचना, ये भी किसी जगह पूछा भी था, हाँ मानव अंडाणु भी पूछा था इस बार, तो कई जगह शुक्राणु कई जगह अंडाणु मांगा था, तो 2023 में ये भी आया था। तो वो हाँ, ये भी बात सही है, जिस तरह से नर वाले जनन अंग जनन तंत्र से आसान स्त्री जनन तंत्र है, उसी तरह से शुक्राणु से आसान संरचना अंडाणु का है। तो अंडाणु गोलाकार संरचना है, आसानी से बन जाता है। बाहर आपके इनके 2-3 लेयर होते हैं। बाहर का जो ये झोपड़ जिस तरह की संरचना है कोरोना रेडिएटा, अंदर जो भाग है जोना पेलुसिडा है, जो यहाँ पे और भाग है नीचे अंदर भरा हुआ है जिसे हम पीतक, मतलब जोना पेलुसिडा में पीतक भरा रहता है, ये चीजें हो गई। ठीक है ना, अंदर कोशिका द्रव्य और कोशिकांग, वह कोशिकांग भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है ना, कोशिकांग भी रहेगा, तो ये भी रहेगा। अंदर ये बड़ा सा केंद्रक होता है जिसमें आधा गुणसूत्र, यानी मानव का अंडाणु है तो आपका 23 गुणसूत्र होगा यहाँ पर। ठीक है, ये डायग्राम हो जाएगा, आसान है। इसके बाद अस्तन ग्रंथि से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अस्तन ग्रंथि से क्वेश्चन आया है तो ये डायग्राम आसान है, इसको भी मैंने बताया था कि किस तरह से आप बनाना है। ठीक है, पसली की 3 लेयर बना के, 3 लेयर देखो बनाया भी है, 1 2 एंड 3 लेयर बना के
चौथे से काम स्टार्ट होता है। कैसे? गुच्छा 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 बनाने, ये पूरा वसा भरा है, ये पूरा वसा भरा है। अंदर आपको देखो ध्यान से, तो यहाँ से स्टार्ट है ना, ये इस तरह से ये, फिर ये। अब इसी में आपको यहाँ पर कई ब्रांचेज हैं, देखो इसको भी बनाना मैंने बताया था कि कितना आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक एक गुच्छा, फिर 2 गुच्छा, फिर 3 गुच्छा बना लो, ठीक है। इस तरह बना लो। सब जो निकलेंगी ये यहाँ पर तुम्बिका में खुलेंगी, तुम्बिका अपना दुग्धनाल में, दुग्धनाल चूचक में खुलेगा। इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये तो आपको पता ही है, शुक्र जनन और अंड जनन इंपॉर्टेंट में ही होता है, ठीक है। इस बार और हाँ, इस बार पता नहीं क्यों नहीं पूछा था, पिछली बार तो पूछा ही था, ठीक है। शुक्र जनन यानी शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा, शुक्राणु का निर्माण। ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो केवल डायग्राम नहीं रहेगा, ये सिर्फ ये नहीं रहेगा, ये आपका व्याख्या में आएगा, यानी ये अब भी जब भी बनेगा तो लॉन्ग में बनेगा। और एकदम शॉर्ट में आया तो सिर्फ शुक्र जनन है क्या वही पूछ लेगा, वो संक्षिप्त में मांगेगा 2 नंबर का, ठीक। इसी तरह से अंड जनन, ये जब भी आएगा तो ये भी आपका व्याख्या में आएगा, 3 से 5 नंबर के बीच में आता है, ठीक है। तो ये भी तरीका बहुत बढ़िया है, बताया ही गया था। ये आ जाते हैं आतर्व चक्र में, आ गया ना ये 30 आतर्व चक्र, हाँ इसी में ही है, ठीक है, मुझे लगा उसमें है, हाँ आतर्व चक्र। ये भी डायग्राम आता है। ये जब आएगा तो ये या तो लॉन्ग आएगा, नहीं तो सिर्फ आतर्व चक्र मांगा तो ये आपका 2 नंबर में आएगा, ठीक है ना, 2 मार्क्स का। कि बस आतर्व चक्र है क्या, कौन से हार्मोन से लेंगे, बस इतना मांग दिया तो 2 नंबर। और पूरा अगर मैं पूछा कि इसका विभिन्न घटनाओं का आरेखीय निरूपण कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, है ना, इस तरह से निरूपण के साथ व्याख्या कीजिए, ऐसा हो तब ये लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा। कैसा जाएगा? लॉन्ग क्वेश्चन, सीधे 5 नंबर में जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चा, चैप्टर नंबर 3 से कोई डायग्राम नहीं बनता। चैप्टर नंबर 3 में डायग्राम अगर बनता है बहुत रेयर, किसमें आपकी मर्जी है वहां पर। परिवार नियोजन में चैप्टर नंबर 3 की बात करें, यहीं पर बता लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपके नर नसबंदी, ठीक है, ये क्वेश्चन, या मादा नसबंदी, महिला नसबंदी, ये क्वेश्चन जो है ना, तो उनका जो डायग्राम है कि किस तरह से कट हुआ तो आपकी मर्जी है, तो आप ड्रॉ करो, नहीं तो वो इम्पोर्टेंट है नहीं, वो आता ही नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी। वो कभी नहीं बोलता सचित्र वर्णन, सीधे आपसे पूछता संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे, ठीक है। तो उस डायग्राम को आप देख भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अब आते हैं बच्चा चैप्टर नंबर 4 में, हर्षे और चेस जो हैं, कौन है? हर्षे व चेस, ठीक है ना। हर्षे व जो चेस है ना बच्चा, इनका क्वेश्चन आता है, ठीक है, इनका क्वेश्चन आता है, ये डायग्राम आपसे मांगेगा। और इस बार के एग्जाम में भी आपका हर्षे और चेस से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इस बार के डायग्राम में भी, इस बार का जो पेपर है 2025 था, मैंने आपको दिखाया भी था कि ये हर्षे और चेस का है, ठीक है ना। ये हर्षे व चेस का एक्सपेरिमेंट है, ठीक, एक्सपेरिमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ध्यान दीजिएगा। आएगा जब भी तो 3 to 5 मार्क्स, जब भी आएगा तो 3 to 5 मार्क्स में आएगा, इससे कम में तो ये आ ही नहीं सकता, ठीक है, समझे ना, तो ध्यान दीजिएगा। और इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉटसन और क्रिक बनते हैं, है ना। देखो ये 2025 में आया था क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये कब आया है? अभी 2025 में, रिसेंट में ही एग्जाम में आया है, ठीक है। और ये डीएनए भी आया है 2023, यहाँ लास्ट है ना, ये 2025 में भी आया है ये, और ये मॉडल पेपर में भी आया है, ठीक है। ये 2025 में, ये वॉटसन और क्रिक का मॉडल है, वॉटसन व क्रिक मॉडल, डीएनए मॉडल, ठीक है। ये इस तरह से सचित्र वर्णन भी मांगेगा, केवल डायग्राम मांगेगा, केवल नामांकित चित्र। केवल नामांकित चित्र का मतलब डायग्राम ड्रॉ करो, पूरा उसका लेवलिंग कर दो, नंबर ले जाओ, ठीक है।
और आपसे मांग लिया कि सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप उसके बारे में जो 12-13 पॉइंट मैंने बताया है ना, 15-16 पॉइंट जो भी, आप वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 तरह से क्वेश्चन आएगा। केवल नामांकित चित्र में आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है ना, केवल नामांकित चित्र, तो ये 2 नंबर। अगर ये आपसे वर्णन मांग लिया तब तो आपका गया ये 5 नंबर गया। ठीक है, ये चीजें है ना। और न्यूक्लियोसोम एक दिन मैंने बताया था कि किस तरह से आपके जो डीएनए है वो पैकिंग होकर आपकी बॉडी में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, बताया था ना। तो वहाँ पे मैंने बताया था हिस्टोन प्रोटीन होता है, बस यूकैरियोट में ही न्यूक्लियोसोम बनता है और वहाँ पे पैकेजिंग होती है इस तरह से। लेकिन प्रोकैरियोट यानी जीवाणु में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ठीक, तो हम लोग में हिस्टोन प्रोटीन होता है, मैंने बताया था टोटल आपके 5 होते हैं, H1, Hb2a, H2b, फिर H3, H4 होता है 5 तो, यही बताया था ना। ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नोट्स में जाएगा, सब जाएगा, जितने इंपॉर्टेंट सब जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आते हैं बच्चा आपका ये जो है ना अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन का है। अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन, अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन का जो मेसेल्सन ने दिया था, प्रमाण दिया था, उसमें ये बताया गया था। तो यही चीजें हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक डार्क ब्लैक दिखाया है, एक हल्का ब्लैक दिखाया है ना, यानी नाइट्रोजन 15 और 14 वाला जो बताया गया था, है ना, वो चीजें, ठीक है, उसमें दिखाया गया है। ठीक, अब आ जाते हैं, ये चैप्टर नंबर आपके 5 से था, है ना, 5 से था चैप्टर नंबर, ये आपका आणविक का आधार, ये चैप्टर नंबर 5 है। 4 से ऐसा कोई डायग्राम नहीं आता, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और 4 से ऐसा कोई डायग्राम नहीं आता। वो जो आपका क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण, एक संकर संकरण, वो बस टेबल फॉर्म में रहेगा, वो डायग्राम तो है नहीं, वो तो आपको ऐसे बताना है। ठीक है, तो ये 5 से हो गया। एंड लास्ट में आपके जो चैप्टर नंबर, यहाँ से 3 ही डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 हो। ठीक है, अब विकास वाला जो चैप्टर है, अर्ध संरक्षी वाला, ये जो आया था ना, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया है। कब आया है? बोर्ड एग्जाम में आया है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब विकास चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 से कौन सा क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए। यहां से सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी ये लुईस पास्चर का, मतलब रेयर केस है ये जो है ना, ये रेयर है, बहुत कम आया है, लेकिन बन जाता है। क्योंकि अब इस साल हम देख रहे हैं कि मतलब 2 साल से देख रहे हैं कि कुछ भी क्वेश्चन उठा ले रहे हैं, कहीं से भी पूछ दे रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मन घबरा रहा था। मैंने सोचा इसको भी ले लेते हैं, आ जाएगा तो फंस ना जाओ आप, इसलिए। ठीक है, नहीं तो बताए नहीं थे, पिछली बार तो मैंने हटा दिया था। ये है स्टैनले मिलर का प्रयोग, स्टैनले मिलर का प्रयोग। ठीक है, ये जो स्टैनले मिलर है ना, ये दुनिया में किस तरह से आपके न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ होगा, जीव कैसे बना होगा, यानी कि जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड इन्होंने अपने टॉपिक में एक्सपेरिमेंट बताया था। ये जीवन की उत्पत्ति में बताया गया है कि टोटल आपके 7 या 8, मैक्सिमम आपके 7 ही बताते हैं, कई जगह 8 किसी बुक में दे दिया है, चरण बताया गया है, जिसे ओपेरिन थियरी बताया गया है। ओपेरिन थियरी में 8 चरण जीवन के बताए गए हैं, जीवन की उत्पत्ति के, है ना। तो उसमें इन्होंने तीसरे चरण में बताया था, तीसरे चरण को एक्सपेरिमेंट किया था कि किस तरह से पहली कोशिका बनने की कोशिश की होगी, है ना। तो उसको एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये जरूर आता है, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझे ना, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चा ये रहा आपके कुछ खास क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक में इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये डायग्राम आपके आते ही आते हैं, तो इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चा। ठीक है, इस विशेष ध्यान दीजिएगा, जितने भी डायग्राम बताए जा रहे हैं ये आने वाले ही बताए जा रहे हैं, कुछ अलग से नहीं बताया जा रहा है। चैप्टर 5 पे आपका कंप्लीट हो गया, अब चैप्टर 6 आपका चलेगा।
ठीक है, चैप्टर नंबर 6 आपका चलेगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। ओके, हैव नाइस डे एवरीवन।